जब लड़की वालों ने कारण पूछा तो दूल्हा पक्ष के लोगों ने सारी बातें सच सच बता दी। यह सब बातें सुनने के बाद संजना के पापा को बहुत बड़ा झटका लगा। उनके दिमाग में कई तरह के सवाल घूमने लगे कि आखिर यह लड़का कौन है, ऐसा क्यों कर रहा है, मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुला हुआ है। लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं संजना से कितना प्यार करता हूँ। संजना के बिना मेरा जीना और मरना एक समान है। लड़की वालों ने लड़के वालों को बहुत मनाया कि आप चलिए, कुछ नहीं होगा, मैं देख लूँगा। फिर भी दूल्हा सहमा हुआ था और उसमें जरा सी भी हिम्मत नहीं थी आगे बढ़ने की। कोई जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। फिर लड़की वालों ने पुलिस को बुलाया और समस्याएं बताई। फिर दूल्हा और दूल्हा पक्ष के लोग बारात लेकर गए और शादी के लिए तैयार हुए। अब लड़की वालों ने सोचा कि जल्दी जल्दी किसी तरह यह शादी कर दी जाए, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी थी, पूरी रात निकल चुकी थी। अब लड़का और लड़की मंडप में आ चुके थे। अब इस शादी की आखिरी विधि बची हुई थी, जो कि लड़की के मांग में सिंदूर भरना था। जैसे ही लड़का लड़की के मांग में सिंदूर डालने को तैयार होता है, वैसे ही मैं वहां पहुंच गया। मेरे पहुंचने से पहले मुझे दो पुलिस वालों ने रोका, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैंने दोनों पुलिस वाले को मार डाला और सीधा मंडप में पहुंच गया और लड़के को अपने कब्जे में ले लिया। और मैंने उनसे पूछा, तुझे मैंने मना किया था, फिर भी तूने माना नहीं। मैं फिर से पूरी दुनिया के सामने कह रहा हूँ कि संजना सिर्फ मेरी है। अगर तू इससे शादी भी कर लेता, फिर भी मैं तुझे जान से मार देता। इतनी बातें सुनकर दूल्हा कैसे भी करके अपने आप को बचाकर वहाँ से भाग निकला। फिर लड़की वालों ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया और मुझे बहुत मारने लगे। संजना यह सब देख ना सकी और वह आकर मेरे ऊपर लेट गई। फिर मेरे साथ साथ वह भी पीटती रही और सबसे गिड़गिड़ा कर बोल रही थी, प्लीज़ छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। लोगों ने अपनी दरिंदगी की हद पार कर दी और उन्होंने तब तक मुझे पीटते रहे जब तक कि मैं बेहोश ना हो गया। फिर उन्होंने मुझे एक कोठरी में फेंक दिया। 2 दिन बाद मेरे घर वालों को इस बात का पता लगा। फिर मेरे माँ बाप संजना के घर पहुँचे और संजना के पापा से बहुत विनती कर गिड़गिड़ा कर मुझे वहाँ से लेकर आए। मेरा हाल देखकर मेरे मम्मी पापा बहुत रो रहे थे, क्योंकि मैं ना चल सकता था, ना बोल सकता था और ना ही कुछ खा रहा था। फिर भी मेरे पापा ने बहुत अच्छी तरह मेरा इलाज कराने लगे। उधर संजना के पापा ने संजना को भी घर में बंद कर दिया और उसे कहीं भी आने जाने से मना कर दिया और किसी भी दोस्त या रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। जब कुछ समय बीत गया तब पापा संजना के पास जाकर बैठे और प्यार से बोले कि बेटा, ऐसे कब तक चलेगा, अभी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। बगल के गांव में पारस जी का एक लड़का है जो बहुत ही सुंदर है। वह विदेश में इंजीनियर है और बहुत अच्छा पैसा कमाता है, बहुत बड़ा घर है, सुखी परिवार है। अगर तू हाँ कहे तो मैं उनसे बात करूं। पापा ने करीब आधे घंटे तक संजना को समझाया, बहुत प्यार किया, लेकिन संजना की तरफ से एक शब्द भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर पापा थक हार कर वहाँ से आ गए और वह भी चिंतित हो गए। करीब 6 महीने बीत चुके थे और मैं फिर से पूरी तरह ठीक हो गया था, लेकिन मम्मी पापा को देखकर बहुत उदास रहता था, क्योंकि एक तो हम पहले से गरीब थे और यह घटना हमें और झकझोर कर रख दिया था। जो कुछ भी मेरे पापा ने बचाया था वह सब बर्बाद हो गया। अब मुझे संजना की याद फिर से सताने लगी और बहुत कोशिश करने के बाद मैं एक दिन चोरी छुपके से संजना से मिल पाया। इसके बाद हम लोगों ने प्लान बनाया कि मैं और संजना यह गांव छोड़कर सदा के लिए चले जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ मेरे मम्मी पापा की याद सता रही थी। फिर भी मैंने निर्णय लिया कि अब मैं संजना से शादी कर लूँगा और फिर हम दोनों नौकरी करेंगे और मम्मी पापा को भी अपने पास बुला लेंगे।
कुछ समय बाद मैं और संजना आधी रात को निकल पड़े और सीधा हम लोग मुंबई पहुंच गए। वहां जाकर हम लोगों ने सबसे पहले शादी की, फिर एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहने लगे और नौकरी की तलाश करने लगे। करीब एक सप्ताह के अंदर हम दोनों की नौकरी भी मिल गई और हम दोनों नौकरी करने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। फिर एक बड़ा फ्लैट खरीदा और मम्मी पापा को भी बुलाकर हम साथ साथ रहने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।